इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिलीप घेवारे, श्रीमती नीता, श्री प्रक्षाल, ठाणे, मुंबई। सिद्धाय नमः। ध्यान 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 ध्यान, निज चेतन का कर लो ध्यान। ध्यान 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 ध्यान, निज चेतन का कर लो ध्यान। प्रिय आत्मन, जीवन में हर जीव अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। कहते भी हैं, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से आज तक नहीं पता, कहाँ आपको जाना ये भी नहीं पता, फिर भी हम भर रहे हैं संसार का खजाना। कैसा संसार है, सबको अपना माना। लेकिन जब आत्मा निकल जाती है, अपने भी अपना साथ छोड़ देते हैं। जब तक आप बोल रहे हैं, जब तक आप कमा रहे हैं, जब तक आप सबके साथ सुख दुख की बातें कर रहे हैं, जब तक आप सबके साथ हिल मिल रहे हैं, तब तक सभी आपके साथी हैं। जिस दिन आप किसी से मिलने नहीं जाओ, किसी से बात नहीं करो, किसी के व्यावहारिक कार्य में शामिल न हो, तो धीरे धीरे आपके साथी, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार अपने आप आपसे दूर होते चले जाते हैं। मैं तो आपसे ध्यान के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ, दुनिया आपको आत्मा के निकलने के बाद अकेला कर दे, इससे पहले जीते जी इस आत्मा को लेकर के एकांत की ओर चले जाना। आप अपनी आत्मा से बात कर सकते हो, आप अपनी आत्मा से साक्षात्कार कर सकते हो, क्योंकि एकांत में जाने के बाद ही व्यक्ति अपने आप के बारे में सोच पाता है। इसलिए जहाँ पर सुबह सुबह शुद्धि करने जाते हैं, उसे कहते हैं शौचालय। वहीं से ही आपकी सोच प्रारंभ होती है, दिन भर की प्लानिंग वहीं से ही स्टार्ट होती है। इसका मतलब एकांत किसे पसंद नहीं है। 24 घंटे में व्यक्ति एक बार एकांत में जाता है, मल विसर्जन करता है। तो जैन आचार्य कहते हैं, जिस प्रकार से हम मल विसर्जन के लिए एकांत में जाते हैं, उसी प्रकार से कर्मों की विसर्जन के लिए जो कर्म हमारे इस आत्मा से जुड़े हैं, आत्मा से लगे हैं, इस कर्मों से छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ कर्म करना पड़ेगा, हमें कुछ जतन करना पड़ेगा, हमें एकांत की ओर जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति सागर के किनारे आंखें बंद करके सुबह से लेकर शाम तक बैठता था। रात होने के बाद वह अपने घर जाता था, सबके साथ मौन पूर्वक सो जाता था। दूसरे दिन वही प्रक्रिया। एक दिन सेठ ने देखा, क्या बात है, सुबह से यहाँ आता है, रात तक 9-10 बजे तक यहाँ बैठता है, उसके बाद फिर घर जाता है। जो व्यक्ति सुबह से लेकर यहाँ शाम तक बैठा है, इसका परिवार कैसे चल रहा होगा, इसे वेतन कहाँ से मिलता होगा, बहुत दुखी इंसान होगा, बहुत परेशान होगा। सेठ से रहा नहीं गया, बड़ा बेचैन हुआ। 8वें दिन उस व्यक्ति के सामने आके खड़ा हुआ, पूछा, भैया आप यहाँ पर आंखें बंद करके क्या करते हो? व्यक्ति कुछ नहीं बोला,
मौन रहा। क्या सोचते हो? कोई जवाब नहीं दिया। किसके लिए यहाँ पर बैठते हो? कोई आंसर नहीं। फिर सेठ ने पूछा, एक बात बताओ, आपका घर कैसे चलता होगा? आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, इनकी परवरिश कैसे होती? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो सिर्फ यहाँ पर बैठता हूँ और अपने लिए जीता हूँ, अपने बारे में सोचता हूँ। उस सेठ ने कहा, सब अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन आपको वेतन कहाँ से मिलता है? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका ध्यान तन पर होता है, जो तन के लिए जीता है, उसे चाहिए वेतन। जो यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक तन को छोड़ देता है, मन से अपना नाता जोड़ लेता है, उसे फिर वेतन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। याद रखना, वेतन, जो तन के साथ जीता है वही वेतन के पीछे भागता है। तनख्वाह जो अपनी तन को खपा देता है, तन को नष्ट कर देता है, तन को गुलाम कर देता है, उसे मिलती है महीने में तनख्वाह। फिर कहते हैं क्या करें, इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सेठ जी के यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन क्या करें, इनकम बहुत कम है। शब्द ही ऐसा, इनकम, ज़्यादा नहीं, इनकम, अभी कम है, ज़्यादा कैसे हो सकती है? शब्द ही कह रहा है कि मेरा जीवन जीने की शैली में जो भी पैसा मिल रहा है ज़्यादा नहीं है, कम है। तनख्वाह, मैंने शरीर को पैसों के लिए, दुनिया के साथ जीने के लिए अपने तन को नष्ट कर रहा हूँ, तो मुझे तन नष्ट करने के बाद थोड़ी सी जीविका चलाने के लिए पैसा मिलता है। और जो तन के साथ अपना जीवन यापन करता है, उसी को ही वेतन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही सेठ ने उसकी बातों को सुना, मन ही मन में सोचने लगा, मेरे पास क्या कमी है? सब कुछ है मेरे पास, बड़ा परिवार है, 7 पीढ़ी तक की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी मैं कल के बारे में सोच रहा हूँ। कल क्या होगा, व्यापार कैसे होगा, लोगों से कैसे पैसा इकट्ठा करना है, कैसे पैसे को पैसे के साथ जोड़ करके पैसे वाला बनना है। इस भावना के साथ मैं सुबह से लेकर शाम तक जी रहा हूँ। ये स्थिति आप सभी की है। आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हो? पैसे के लिए। आप अपने बच्चों को क्यों बड़ा करते हो? अपने आप को सुखी बनाने के लिए। आप अपने बच्चों को अपने से दूर क्यों भागते हो? चंद पैसों के लिए। तुम्हारा बच्चा आपसे दूर विदेश चला जाता है, किसके लिए? थोड़े से रुपए के लिए, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए। अब विचार कीजिए, आपने अपने बच्चों को कितने रुपए में बेच दिया। 20-22 साल तक आपने इसे पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, स्वयं कष्टों में रहे, बच्चे को सुखी रखा, लेकिन जब तुम्हारे सुखी होने का समय आया और आपने अपने बच्चों को दूसरे के हवाले कर दिया, आज के बच्चों को क्या मिलता होगा सोचो? 50,000 रुपये महीने या 1 लाख रुपये महीना। ज़्यादा इंटेलिजेंट हो 2 लाख रुपये महीना। आप विचार कीजिए, आपने अपने बच्चे को कितने में बेच दिया? 2 लाख रुपये महीने में बेच दिया। जिस बच्चे को 2 लाख रुपये महीने मिलते होंगे, क्या वो बच्चा माँ को समय दे पाएगा? क्या वो बच्चा अपने पिता को समय दे पाएगा? क्या वो बच्चा अपने रिश्तेदारों से बात कर पाएगा? जिसके साथ उसने विवाह किया है, क्या वो बच्चा उसे समय दे पाएगा? क्यों उसका ध्यान 2 लाख रुपए की नौकरी पर है। उसके बच्चे घर में बार बार पापा 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 कहते हैं, लेकिन पापा को इतना समय नहीं है कि अपने कान का ईयरफोन निकाल करके कह सके, मेरा बेटा मेरे पास आके बैठ जाओ। विचार करो, 2 लाख रुपए महीने, साल में कितना हुआ? गिनिए, देखिए, 2 लाख रुपए महीना होगा तो साल में आप कितना कमा पाओगे? 20 लाख से 24 लाख रुपया। 10 साल में कितना कमा पाओगे? लगा लीजिए साहब, 2, 2.5, 3 करोड़ रुपये इकट्ठा कर पाओगे। 20 साल में कितना कर पाओगे? 5 करोड़ रुपये इकट्ठा कर पाओगे।
तुम्हारी ज़िंदगी कितनी है? 5 करोड़ या 10 करोड़ की ज़िंदगी? यदि कोई बड़ी बीमारी हो जाए, जो पैसा आपने 10-20 साल में कमाया है, एक बड़ी बीमारी झटके से आपका पूरा पैसा अस्पताल में जमा करा देती है। विचार करो, कितनी मेहनत की तुमने, सुबह से लेकर शाम तक वेतन वेतन वेतन, तनख्वाह 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 में पूरी ज़िंदगी लगा दी, लेकिन एक बीमारी ने ज़िंदगी भर की कमाई पलक झपकते ही आपके हाथों से बाहर निकाल दी। क्या है ज़िंदगी? सोचो, आया कहाँ से, कहाँ है जाना? आपने अपने जीवन को किसके लिए पैदा किया? चंद्र पैसे के लिए? लोगों के यहाँ पर काम करने के लिए? यहाँ का सामान लेके यहाँ पर बेचने के लिए? या स्वयं को जागृत करने के लिए, स्वयं के अंदर की आत्मा से बात करने के लिए? एक बात हमेशा प्रातःकाल की भावनाओं के साथ विचार कीजिए कि मैं संसार में क्यों आया था? मनुष्य पर्याय में ही क्यों आया था? मुझे हाथ पैर पूरा शरीर भगवान के जैसा क्यों मिला? जानवर के जैसा क्यों नहीं मिला? तो जानवर भी भोजन करता है, जानवर भी परिग्रह के साथ, परिवार के साथ जीता है, लेकिन इंसान और जानवर में इतना ही अंतर है। जानवर जिंदगी भर अपने हाथों का उपयोग पैरों के लिए करता है, इंसान अपने हाथों का उपयोग परमात्मा की पूजन, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की आराधना के लिए करता है। तो आपके हाथ पैर बनाने के लिए नहीं है, आपके हाथ किसी की गुलामी करने के लिए नहीं है, आपके दोनों हाथ उस परम पिता परमात्मा से जुड़ने के लिए है। जब हम इन हाथों को जोड़ते हैं, यही कहते हैं भगवान बस आप मुझे अपने से जोड़ लो। इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, आपसे जुड़ना चाहता हूँ, आपकी उस शक्ति को आत्मसात करना चाहता हूँ। इस भावना के साथ आप इस संसार में अकेले आए हो और अकेला ही जाना पड़ेगा, कोई किसी के साथ नहीं जा सकता है। आप कहते हैं कि मेरा साथ देना, कौन किसका साथ देता है? जब एक पति पत्नी के साथ चलता है तो वह सीधे हाथ किसी के साथ नहीं चलता है। यदि आपका हाथ सीधा होगा तो आपकी पत्नी का हाथ उल्टा होगा। इससे साबित होता है कोई किसी के साथ सीधा चलने वाला नहीं है। चलना सीधा अकेले ही पड़ेगा, सामने वाला तो आपके साथ उल्टा ही तैयार खड़ा है चलने के लिए। आप विकल्प मत कीजिए कि कोई मेरा साथ देगा, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। इस संसार में परमात्मा ने आपको अकेला ही भेजा है। जब भी संसार से विदा होके अकेले ही आपको जाना पड़ेगा। तो मैं आपसे आज इसी ध्यान के माध्यम से 12 भावनाओं को लेकर के यही कहना चाहता हूँ कि जब आप रात को सोएं, गहरी नींद आए, गहरी नींद आने के पहले पहले इतना विचार कर लेना कि अब मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कब मेरी आंखें खुलें, और जाने के बाद, सोने के बाद कहाँ पड़ा हूँ, बिस्तर कहाँ पड़े हैं, पंखा चालू है या बंद है, पैसा कहाँ पड़ा है, तिजोरी कहाँ पड़ी है। अब मैं जा रहा हूँ, बस वहाँ पर लेटे लेटे इतना ही ध्यान करना कि हे परम पिता परमात्मा, जिस प्रकार से मैं कहता हूँ हे तकिया मुझे सुबह 4 बजे उठा देना, और वह तकिया मुझे सुबह 4 बजे उठा देता है, उस समय रात को सोने के पहले इतना ही कहना है हे परम पिता परमात्मा, मुझे अपनी आत्मा से मिलन करा देना। मेरी आत्मा कैसी है, मेरी आत्मा मेरे साथ क्यों रहना चाहती है, मेरी आत्मा मेरे साथ संसार में क्यों आई है, मुझे मेरी आत्मा ने इस प्रकार से इस शरीर में क्यों स्वीकार किया है। बार बार अपने से बात करेंगे, अपने मन के साथ इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे, और जोड़ते 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 पूरी गहराई में जाकर के श्वासों के साथ जुड़ते जुड़ते इतना ही कहना हे आत्मा, बस मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, हे आत्मा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इतना बोल करके ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धाय नमः, सिद्ध परमेश्वरी को नमन कीजिए। उसके बाद इस मुद्रा को बना करके लेटे लेटे इस प्रकार से मुद्रा बना करके हाथों को और लंबा कर लेंगे, और सिद्ध भगवान को नमन करते हुए यही विचार करें मेरी आत्मा सिद्ध शिला पर विराजमान है, सिद्ध शिला पर विराजमान है। बस यही ध्यान करना है, सिद्ध
स्वरूपोऽहम् सिद्ध स्वरूपोऽहम् सिद्ध स्वरूपोऽहम् सिद्ध स्वरूपोऽहम्। बार बार यही विचार करें, मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ, ना कोई मेरा है। इस संसार में मैं अकेला आया हूँ, इस संसार से मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा। इस प्रकार के विचार मन ही मन में करते रहें। और रात को सोते समय ये आपके शयन का ध्यान है। जिनको नींद नहीं आती है, डिप्रेशन रहता है, बहुत तनाव रहता है, कल की चिंताएं उन्हें सताती रहती हैं, कोई नुकसान हो जाता है, नुकसान की वजह से थोड़ा सा उन्हें मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, जिनको नींद नहीं आती है, तो रात को सोते सोते आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स होकर कितना ही कहें, ओम ओम सिद्ध स्वरूपोहम, मेरी आत्मा सिद्ध स्वरूपी है। मैं सिद्ध स्वरूप को पाने के लिए इस संसार में आया हूँ। इस प्रकार का जब विचार करते चले जाएंगे, यही विचार आपके जीवन में अपनत्व लेकर के आएगा, अपने की पहचान कराएगा, एकत्व की ओर ले जाएगा, एकांत की ओर। इसलिए मैंने आपसे 12 भावना में क्या लिखा है, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, या कभू इस जीव का साथी सगा न कोई, प्रभु जी साथी सगा न को। मैं जा रहा हूँ, अकेली ही अकेले संसार से जा रहा हूँ, कोई मेरे साथ जाने वाला नहीं है। बस मेरी आत्मा मेरे साथ जा रही है। यह शरीर जिसने इसे सजाया था, जिसने इसे पैदा किया था, पर उसके साथ ये शरीर छूट रहा है। बस मेरी आत्मा उस अनंत यात्रा की ओर गमन कर रही है। इस प्रकार का विचार आज के ध्यान के माध्यम से करें। प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप उस अनंत ध्यान की गहराई में उतर सकें। इसलिए मैं इतना पसीना बहा करके ध्यान के साथ आपको जोड़ना चाहता हूँ। यही मेरी भावना है। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम सिद्धाय नमः। सिद्धों से